तो स्वागत है आप सभी का मैथ स्क्वायर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर हम आगे बढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड की जाती है और क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए। जैसे हमारे पास ये लाइन है, एक है लाइन L1, एक है लाइन L2। L1 is r vector equals to a1 vector plus lambda v1 vector and L2 is r vector equals to a2 vector plus mu v2 vector। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो लाइन L1 है वो A1 वेक्टर से पास होती है और B1 वेक्टर के पैरेलल है, और ये जो L2 लाइन है वो A2 वेक्टर से पास होती है और B2 वेक्टर के पैरेलल है। देन हमें अगर इसका इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर ओवर मॉड्यूलस ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ये बनता कैसे है? ये फॉर्मूला ऐसे बनता है कि हमारे पास ये दो लाइन है, यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं जिनसे ये पास हो रही है। देन हमें इनकी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो V1 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी और B2 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। दैट मीन्स ये B1 क्रॉस B2 के पैरेलल होगी। B1 क्रॉस B2 को अगर हम निकाल लेते हैं और उसके अलोंग इस AB का हम प्रोजेक्शन देख लेते हैं, प्रक्षेप देखेंगे, तो जितनी उसकी लेंथ होगी वही हमारी इनके बीच की डिस्टेंस होगी। तो सेम कॉन्सेप्ट के लिए हमने सबसे पहले AB को निकाला और AB हमारा आ गया A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। अब इसका प्रोजेक्शन हमें लेना था किस पर? B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर पर। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाती है। अगर ये कहे कि दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो पैरेलल होने की कंडीशन में जो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर हैं दोनों सेम या पैरेलल हो सकते हैं, तो वहां पर हम उसको एक की कॉन्सेप्ट से B वेक्टर से अगर हम डिनोट कर लेते हैं और इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो एग्जैक्टली क्या होगी? यहाँ से ये दो पॉइंट पास हो रहे हैं, इसका आपको प्रोजेक्शन लाइक दिस AB और इसका प्रोजेक्शन आपको लेना है इस PQ पर, और ये जो लाइन है ये है B वेक्टर के परपेंडिकुलर। इसका मतलब आपको B वेक्टर के परपेंडिकुलर आपको प्रोजेक्शन लेना है। तो किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लेना होता है तो वेक्टर फॉर्म क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं, जब उसके अलोंग लेना होता है तो हम डॉट प्रोडक्ट करके निकालते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट के लिए तो हमारे पास जो PQ आएगा वो निकल कर आएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस, क्योंकि ये B वेक्टर था हमारे पास, इसके अलोंग हमने प्रोजेक्शन नहीं लिया है, इसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लिया, दैट्स व्हाई हमने क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करा है। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ B वेक्टर, जस्ट लाइक दिस L1 and L2 with B वेक्टर A B and PQ, ये दिस मच लाइन B वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इस वजह से हमने क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करा है। देन नेक्स्ट हम करते हैं कि कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर तीन पॉइंट हमें 3D में दे रखे हैं तो उनकी कोलिनियरिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, जैसे हमारे पास 2D में होता है विद द हेल्प ऑफ स्लोप्स। स्लोप की मदद से हम बताते हैं कि तीन पॉइंट कैसे कोलिनियर हैं। सेम उसी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करते हुए हमारे पास ये नया नियम आता है, रूल आता है कि x1 माइनस x2, आपके पास 3 पॉइंट है A B and C, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x1 minus x2 upon x1 minus x3, x1 minus x2 upon x1 minus x3 is equals to y1 minus y2 upon y1 minus y3 equals to z1 minus z2 upon z1 minus z3। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। और अगर हमें ये 3 पॉइंट दे रखे हैं और उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, देन वी हैव द 1/2 I cap j cap k cap x1 minus x2 y1 minus y2 z1 minus z2 x1 minus x3 y1 minus y3 z1 minus z3। ये वेक्टर फॉर्म से निकल कर आता है। हमारे पास दो वेक्टर अगर होते हैं और उनसे फॉर्म होने वाला अगर क्वाड्रिलेटरल देखना है, पैरेललोग्राम देखना है, तो पैरेललोग्राम का एरिया A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हो जाता है, और अगर उससे बनने वाले ट्रायंगल का देखना है तो हाफ हो जाता है, हाफ ऑफ A क्रॉस B। तो सेम कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने यहाँ पर 1/2 का यूज करा है और ABC की मदद से हमने AB और AC निकाल लिए। AB और AC, AB के लिए x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, और AC के लिए हमने x3 minus x1 y3 minus y, ये वाले वैल्यूज निकाली। इनसे हमने वैल्यू निकाली, यहाँ से हमारे पास वेक्टर आया
इनसे एरिया निकल कर आया। ये एरिया अगर हम कोलिनियरिटी में कॉन्सेप्ट इनको लेकर जाएं तो एरिया शुड बी इक्वल्स टू 0। इफ दिस फॉर्म इज इक्वल्स टू 0 देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। एक रेखाखंड आपको दे रखा है और उसका आपको किसी लाइन के अलोंग या फिर उसके परपेंडिकुलर, उसी के समांतर या फिर उसके लंबवत अगर आपको प्रक्षेप चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, पी x1 y1 z1 एंड q इज x2 y2 z2, और एक लाइन है जिसके हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं l m n। वो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट दे सकता है, डायरेक्शन कोसाइन आपको लाइन की फॉर्म में देखा है तब दे सकता है, या फिर आपको लाइन की इक्वेशन दे दे और वहां से हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लें। तो हमें डायरेक्शन कोसाइन एग्जैक्टली दे होंगे एल एम एन। एंड देन आपको अगर ये लाइन सेगमेंट है, ये हमारी एक्चुअल लाइन है और ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस लाइन के अलोंग अगर आपको प्रोजेक्शन चाहिए दैट इज पी डैश क्यू डैश इतना चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, इस पी क्यू का इस एल को शो करने वाला जो वेक्टर है उसका आपको निकालना होगा यूनिट वेक्टर एकांक सदिश, और उसका डॉट प्रोडक्ट जब आप करोगे तो वो लेंथ निकल कर आएगी टोटल। दैट इज आपको इस पी क्यू वेक्टर का एल के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करना है। यूनिट वेक्टर एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप, और इसका जो वेक्टर रहेगा x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप बाई z2 माइनस z1 के कैप, ये रहेगा। या फिर आपको इसका x1 माइनस x2 ऐसे भी आप कर सकते हो, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए तो हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो हमें डॉट प्रोडक्ट करना था, तो l x1 माइनस x2 प्लस m y1 माइनस y2 n z1 माइनस z2। मॉड हमने लगाया है क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी आ सकती है, और प्रोजेक्शन इज अ लेंथ, दैट्स व्हाई इट शुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए, इस वजह से हमने मॉड लगाया। अगर इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें चाहिए, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि अगर आपको परपेंडिकुलर लाइन में चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। दैट मींस इस पी क्यू का इस एल के यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स दैट इज पी क्यू के x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2, एंड देन इस l का जो यूनिट वेक्टर है उसके कंपोनेंट दैट इज l m n, ये हमारे पास आ गया। इसके परपेंडिकुलर को प्रोजेक्शन चाहिए, प्रोजेक्शन निकाल देंगे। देन हमने डिस्टेंस पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस हमने पढ़ लिया है, लेकिन अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो, लाइन भी कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हो और हमें फॉर्मूले का यूज भी कार्टेशियन फॉर्म में करना हो, देन हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द पॉइंट। ये हमारे पास लाइन है x1 माइनस x1 ओवर a is equals to y1 minus y1 over v is equals to z1 minus z1 over c। एक पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, और इनके बीच की जगह हमें डिस्टेंस निकालनी है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइक दिस लाइन L and point P and the perpendicular distance at this point is Q, और आप निकाल रहे हैं PQ। तो PQ कितना होगा, x माइनस x1 a y माइनस y1 b, इनका डिटर्मिनेंट उसका स्क्वायर सेम y माइनस y1 z माइनस z1 c। अब इनकी जगह x y और z की जगह आपको पुट करना है अल्फा बीटा गामा, तो इस वजह से हो गया अल्फा माइनस x1 a y माइनस बीटा माइनस y1 b का होल स्क्वायर, बीटा माइनस y1 b गामा माइनस z1 और c इसका होल स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर गामा माइनस z1 अल्फा माइनस x1 c a और डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर, और पूरे का आपको लगाना है अंडर रूट, दैट इज पावर 1/2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस निकालने का। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जो ये कंपोनेंट्स दे रखे हैं इनको आपको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है, एक एक करके इन x y z की जगह अल्फा बीटा गामा का यूज करना है, स्क्वायर करके एंड देन पूरे का रूट लगाना है, और डिनोमिनेटर में आपको अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर हमारा लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट 3D का कंप्लीट हो जाता है कि हमें जो लाइन और पॉइंट का मिक्सचर जो हमें देखना होता है वो सब यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे प्लेन के बारे में। प्लेन पढ़ेंगे जब हम प्लेन के साथ पॉइंट भी पढ़ेंगे, प्लेन के साथ लाइन भी पढ़ेंगे, ऐसे ही हम आगे चलते चलेंगे 3D में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।